हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, और उसको हम लोग ने एक्सप्लेन किया था विथ इन एग्जाम्पल एंड प्रोग्राम की सहायता से। तो इस वीडियो में हम लोग अब एक्सप्लेन करने वाले हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है सी लैंग्वेज में, और इसको कोड और एक एग्जाम्पल की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन विथ कोड एंड एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर इन सी आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न आइदर जीरो या वन, ठीक है। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी आर यूज, लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग हम किसी कंबाइन मल्टीपल कंडीशन में करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या एग्जाम्पल है, ठीक है, उसमें हमारे मल्टीपल कंडीशन हो, तब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर की सहायता से उसे सॉल्व करते हैं। और जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो रिटर्न करता है जीरो या वन। जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग को जो आउटपुट मिल रहा था फॉल्स और ट्रू में मिल रहा था, तो इसमें हमें जो रिटर्न मिलेगा लॉजिकल ऑपरेटर में जीरो या वन मिलेगा, ठीक है। तो अब इट डिपेंड्स ऑन वेदर द एक्सप्रेशन रिजल्ट इज ट्रू या फॉल्स, यानी कि ये डिपेंड करता है कंडीशन या एक्सप्रेशन जो जिसका रिजल्ट आएगा, या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के जो टाइप हैं ये कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। तो वी हैव थ्री लॉजिकल ऑपरेटर इन द सी लैंग्वेज। हमारे जो सी लैंग्वेज है उसमें जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, और ऑपरेटर के जो थर्ड या चौथे नंबर पे जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि सीधे भाषा में कह लीजिए कि जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमारा तीन प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा लॉजिकल एंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है लॉजिकल एंड, फिर हमारा लॉजिकल आर या लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो अब इन तीनों को बारी बारी से देखेंगे कि हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं या कैसे इसका प्रयोग करते हैं। परंतु लॉजिकल जो एंड है उसको हम लोग प्रोग्राम में इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और लॉजिकल आर को हम लोग डबल पाई से या डबल लाइन से इसको डिनोट करते हैं। और लॉजिकल नॉट जो है इसे हम लोग जानते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स देखने के बाद इसको एक प्रोग्राम कोड की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे और इसको चेक भी करके दिखाएंगे कि क्या हमारा लॉजिकल ऑपरेटर क्या आउटपुट देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 के बीच में हमारा जो ये लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो हम लोग एक प्रोग्राम की सहायता से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो हैज़ इंक्लूड है, ठीक है, हैज़ इंक्लूड stdio.h, और ये जो हमारा इंट मेन है ये हमारा हेडर फाइल होता है, ये हमारा मेन मेथड होता है, ठीक है। और हम लोग कोई भी जो प्रोग्राम कोड होता है वो किसी मेन मेथड या जो प्रोग्राम का या हमारा सी का सिंटेक्स होता है, ठीक है, उसके मेन मेथड में लिखते हैं। तो ये इंट मेन से लेकर जो ये हमारा करली ब्रेसेस है और इसके इंट स्टार्ट से इंट के बीच में जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा मेन मेथड में होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वैल्यू डिक्लेयर कर दे रहे हैं इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10, क्योंकि हम लॉजिकल ऑपरेटर किसी भी दो ऑपरेंड या दो वैल्यू के बीच में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग इफ इल्स की सहायता से कर रहे हैं, और इफ इल्स क्या होता है इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इफ फिर a ग्रेटर देन जीरो, फिर एंड b ग्रेटर देन जीरो, यानी कि यदि जीरो जो है छोटा a से है और जीरो जो है छोटा है b से, तो प्रिंटफ करेगा बोथ वैल्यू आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और इल्स का मतलब होता है कि यदि दोनों छोटा है, ठीक है, जो बोथ वैल्यू आर लेस देन जीरो, यदि दोनों छोटा है जीरो से तो हमारा प्रिंट होगा ये वाला, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम लोग मल्टीपल जो हमारा कंडीशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग या उसका आउटपुट या उसका रिजल्ट जो कि जीरो या वन के थ्रू हम लोग दे सकते हैं।
और हम लोग इसको प्रोग्राम की सहायता से चेक करेंगे कि क्या हमारा आउटपुट आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो कम से कम दो ऑपरेंड या दो वैल्यू पर काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंट, यहाँ पर हम लोग वैल्यू को डिक्लेयर कर दे रहे हैं, इंट a इक्वल टू 10 कर ले रहे हैं। फिर एक वैल्यू ले रहे हैं b इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 20 ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इफ और इल्स के सहायता से इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले। तो इफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो ऑपरेंड के बीच में लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड फिर b, फिर ग्रेटर देन 0। फिर हम लोग क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करा लेते हैं प्रिंटफ की सहायता से। तो प्रिंटफ जो हमारा होता है, मान लीजिए यहाँ पर बोथ जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, बोथ वैल्यू आर ग्रेटर देन 0, और इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में हम लोग प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पर सेमी कॉलन दे दे रहे हैं। अगर यदि जो दोनों वैल्यू अगर ग्रेटर नहीं होंगे तो हम लोग इल्स की सहायता से उसको प्रिंट करा लेंगे, इल्स कि जो हमारा दोनों वैल्यू है प्रिंटफ वो लेस देन है। तो बोथ वैल्यू आर लेस देन 0, फिर स्लेस एन कर यहाँ पर सेमी कॉलन दे देंगे। फिर यहाँ हम लोग रिटर्न रिटर्न 0 कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने के बाद देखा कि हमें 0 एरर और 0 वार्निंग मिला, यानी प्रोग्राम कोड सही है। तो अब हम लोग F10 कर लेते हैं, आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। तो हमारा आउटपुट क्या आया, बोथ वैल्यू आर ग्रेटर देन 0, यानी कि जो हमारा वैल्यू है, जो इफ में हमने जो कंडीशन दिया, ठीक है, उसमें हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट हुआ है। यानी कि ये जो कंडीशन है, ए जो 0 से बड़ा ए है और 0 से बड़ा बी है, तो ये हमारा कंडीशन प्रिंट हुआ है। और ये जो हमारा कंडीशन है, यदि ए और बी से छोटा रहता तब ये कंडीशन प्रिंट होता। तो इसलिए हमारा जो है आउटपुट आया है बोथ वैल्यू आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर किसी भी वैल्यू या किसी भी ऑपरेंड की सहायता से हम लोग आउटपुट या रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।